रतनपुर गांव में सोमू काका नाम के एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। सोमू काका की गांव के चौराहे पर एक छोटी सी मिट्टी के खिलौने बनाने की दुकान थी। वो दिन भर मिट्टी से सुंदर खिलौने बनाते ताकि अपने इकलौते बेटे राइस स्टार को शहर में पढ़ा सकें। सोमू काका बहुत सीधे थे। गांव वाले कहते, काका इतनी मेहनत क्यों करते हो, अब तो आराम करो। काका मुस्कुराकर बोलते, अरे भाई, बेटा शहर में बड़ा अफसर बनने वाला है, उसके लिए पैसे भेजने पड़ते हैं। एक बार वो सेठ हो जाए फिर तो आराम ही आराम है। सालों बीत गए। राइस स्टार शहर में बड़ा आदमी बन गया, उसकी शादी हो गई और उसने वहीं अपना एक बड़ा बंगला ले लिया। सोमू काका खुश थे कि उनकी मेहनत रंग लाई। एक दिन अचानक राइस स्टार अपनी चमचमाती कार से गांव आया। सोमू काका की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे गांव में कह दिया, मेरा बेटा आया है, मुझे लेने आया है। काका ने घर में प्याज और रोटी बनाकर रखे थे जो राइस स्टार को बचपन में पसंद थे। जैसे ही राइस स्टार घर आया, काका बोले, बेटा हाथ मुंह धो ले, देख तेरे लिए क्या बनाया है। लेकिन राइस स्टार ने मुंह सिकोड़ लिया और बोला, ये सब क्या है बाबा, कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से, और ये आपकी हालत क्या बना रखी है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरा बाप मिट्टी के खिलौने बेचता है। सोमू काका चुप हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। राइस स्टार ने बोला, और हाँ, मैं यहाँ रुकने नहीं आया हूँ, ये घर और दुकान बेचने के लिए आया हूँ। इस पेपर पर साइन कर दो। शहर में मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, थोड़े पैसों की कमी पड़ रही है। काका कांपती आवाज में बोले, बेटा अगर ये घर बिक गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। राइस स्टार बेरुखी से बोला, पास वाले शहर में एक धर्मशाला है, वहाँ आपकी उम्र के बहुत लोग हैं, मैंने बात कर ली है, आप वहाँ ज्यादा खुश रहोगे, यहाँ अकेले क्या करोगे। काका ने बिना कुछ कहे पेपर्स पर साइन कर दिए। उनकी सालों की मेहनत, उनका घर, उनकी यादें सब एक पल में बिक गईं। अगले दिन राइस स्टार ने काका को उस आश्रम के बाहर छोड़ दिया। जाते जाते काका ने राइस स्टार का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा बस ये वाला मिट्टी का खिलौना ले ले जो मैंने कल तेरे लिए बनाया था। राइस स्टार ने उसे फेंक दिया और बोला, ये कचरा अपने पास ही रखो बाबा, शहर में इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। और वो पूरी तेजी से वहाँ से चला गया। महीने बीत गए। राइस स्टार शहर में बहुत अमीर हो गया, लेकिन उसका बिजनेस डूबने लगा। उसे भारी नुकसान हुआ और उसका बंगला बिक गया। वो सड़क पर आ गया। तभी उसे अपने पिता की याद आई। वो भागता हुआ उसी आश्रम पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि सोमू काका की तो 2 महीने पहले ही मौत हो गई थी। वहां के मैनेजर ने राइस स्टार को एक छोटा सा पेपर दिया और कहा, मरने से पहले उन्होंने ये तुम्हारे लिए छोड़ा था। राइस स्टार ने उस पेपर को पढ़ा। उसके अंदर लिखा था, बेटा मुझे पता था तेरा बिजनेस रिस्की है, इसलिए मैंने अपना 2 एकड़ का जमीन बेच दिया है और उससे जो भी पैसे मिले हैं उसे मैंने अपने घर के पीछे गड्ढा खोदकर छुपा दिया है। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े उसे ले लेना। राइस स्टार वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास पैसा तो वापस आ गया था, लेकिन वो इंसान चला गया था जो उसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता था। गांव के लोग आज भी सोमू काका की दुकान के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं, मिट्टी के खिलौने तो टूट कर जुड़ भी जाते हैं, पर जब दिल टूटता है तो इंसान अंदर से मर जाता है।